हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी जीपीएस गुड़ागोड़ जी। और प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। कि अपन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं तथा उन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये लिखा है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और गोलीय दर्पण में पहले अपन किससे पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखो, अनंत से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है तथा कहां बनता है? मुख्य फोकस एफ पर बनता है। अब जेंटलमैन, अपन वस्तु को अनंत से थोड़ा आगे ले आते हैं तो अपन कह देते हैं कि वस्तु को कहां रख देते हैं? अनंत व सी के मध्य। जब वस्तु को अनंत व सी के मध्य रखते हैं, ये तो सी और इधर क्या था? अनंत। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से। तथा जो प्रकाश किरण फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और ये दोनों किरणें यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहां पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रतिबिंब। तो अपन ने क्या लिखा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा जी? एफ व सी के मध्य। और ये प्रतिबिंब है कैसा? वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। यहां पर देखना जेंटलमैन, वस्तु से बहुत छोटा है जबकि यहां पर वस्तु से छोटा है। फिर देखो, जब अपन कहां पर रख देते हैं? सी पर। तो सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है? सी पर ही बनता है। रूल सेम टू सेम है बेटा जी। अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रूल कि जो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी वो परावर्तन के पश्चात, जो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी तथा जो फोकस से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर आपने वस्तु को रखा, जो समांतर प्रकाश किरण थी वो कहां से गुजर रही थी? फोकस से। और जो फोकस से आ रही है वो क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब भी कहां पर प्राप्त होता है जेंटलमैन? सी पर। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ? सी पर। यह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु के बराबर है। जेंटलमैन, यहां पर एक चीज और लिखिए कि m का मान -1 है। आप जानते हो वैसे तो m के बारे में कि m बराबर होता है h डैश बटा h। क्या होता है? h डैश बटा h। h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब क्या है? बिंब की ऊंचाई। पर आज के बाद ध्यान रखिएगा जेंटलमैन, यदि m का मान 1 है इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर है। परंतु यदि m का मान नेगेटिव है तो मान लेना कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या कि आज के बाद m का मान नेगेटिव आता है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? उल्टा होगा। तो उसके बाद चलते हैं इसके आगे चौथी कंडीशन पर। अपन ने वस्तु को रख दिया सी व एफ के मध्य। तो वही बात है, वस्तु को आपने कहां पर रख दिया? सी और एफ के मध्य। जो समांतर आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। और जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? सी व अनंत के मध्य। ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। ओके जेंटलमैन, अब चलते हैं पोजीशन नंबर 5 पर। देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। देखो, अनंत पर तो फोकस पर। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर गति करती है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर गति करता है। इसका मतलब यह बात किसके लिए लागू होती है? अवतल दर्पण के लिए। क्या कि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु अनंत से आगे आएगी तो प्रतिबिंब एफ से पीछे जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब दर्पण से दूर चला जाएगा। ओके जेंटलमैन, चलते हैं इधर पोजीशन नंबर 5 पर। तो देखिए, पोजीशन नंबर 5, वस्तु को कहां पर रखा आपने? एफ पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत पर। रूल सेम टू सेम है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? एफ से। और जो प्रकाश किरण पी पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। और यह प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा। तो आपने क्या लिखा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। अब देखिए जेंटलमैन, इन 5 पोजीशन के अंदर अवतल दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया है? वास्तविक। जबकि एक पोजीशन ऐसी है जहां पर अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कहां पर? पी व एफ के मध्य। तो जेंटलमैन, आपने जब वस्तु को पी व एफ के मध्य रखा, रूल सेम टू सेम है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी कहां से जाएगी? फोकस से। और पी पर जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये आगे जाकर एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगी, इसलिए अपन इसको कहां बढ़ाएंगे? पीछे। तो प्रतिबिंब अपन को यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है,
सीधा है और वस्तु से बड़ा है, और बना कहां पर है? दर्पण के पीछे। जेंटलमैन यदि मैं इसको आवर्धन के रूप में लिखना चाहूं तो ऐसा लिखूंगा, m इज ग्रेटर देन +1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, और 1 का मतलब वस्तु से क्या है? बड़ा है। अब चलते हैं जेंटलमैन उत्तल दर्पण के लिए। उससे पहले एक बार अपन फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां पर था? फोकस पर। और जब वस्तु आगे अनंत व सी के बीच में तो प्रतिबिंब कहां चला गया? एफ व सी के मध्य। जब वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब भी सी पर। जब वस्तु सी व एफ के मध्य तो प्रतिबिंब सी व अनंत के मध्य। जब वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु पी व एफ के मध्य तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। अब देखिए जेंटलमैन यहां पर आइए, उत्तल दर्पण के लिए पढ़ते हैं वही बात अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा, और कहां बनेगा? एफ पर। देखिए जेंटलमैन जो समांतर आएंगी वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। ये किरणें वास्तविक रूप से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। दूसरी कंडीशन, जब आपने वस्तु को कहां रखा? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखा तो रूल सेम टू सेम लगाने बेटा जी। जो प्रकाश किरण समांतर आएगी कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। और जो सी से आएगी वो वापस भी कहां से चली जाएगी? सी से। तो ये प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा ए डेस बी डेस, और ये किसके मध्य है? पी व एफ के मध्य। ओके जेंटलमैन, तो ये 2 पोजीशन किसकी थी? उत्तल दर्पण की, और 6 पोजीशन किसकी थी? अवतल दर्पण की। अब देखिए जेंटलमैन आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि मेरे को आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। क्या चाहिए? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि आभासी प्रतिबिंब तो सदैव उत्तल दर्पण बनाता है, परंतु जेंटलमैन देखिए उत्तल दर्पण जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा वस्तु से छोटे होते हैं। वस्तु से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। देखिए आपने लिखा था कि आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा। अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन ये है कि अपन को चाहिए आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। देखिए जेंटलमैन अवतल दर्पण जो होता है वो एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु से बड़ा बनाता है। ओके जेंटलमैन, आर यू अंडरस्टैंड? थैंक यू दोस्तों।